हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे या फिर यूपी पुलिस या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2 कर चुके हैं। कि अभी तक यदि वो आप लोग लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर उस लेक्चर को देख लीजिएगा। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन करते हैं। मतलब हम प्रतिदिन 100 क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं कि आप 100 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। आप लोग अपना स्कोर काउंट करने के लिए तैयार हो जाइए। और हाँ दोस्तों, देखते हैं कि आज का चैंपियन कौन बनता है। जो भी चैंपियन बनेगा उसको हमारे तरफ से हार्ट का इमोजी दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, विशाल स्नानागृह कहाँ पाया गया था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सॉरी, ऑप्शन डी, जो विशाल विशाल स्नानागृह था लेकिन मोहनजोदड़ो में पाया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पूछ रहा है, सत्यमेव जयते के बाद पुराणों की संख्या कितनी है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए हमारे टोटल 18 पुराण हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजित कहाँ हुआ था। देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन आपके राजगिरी में हुआ था। यदि बात करें किस शासक के समय, देखिए अजात शत्रु उस समय का शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो ऋषभ देव थे। देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। यदि बात करें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, तो देखिए वो स्वामी महावीर थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन। देखिए कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व पहले हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, विक्रम संवत की शुरुआत कब से हुई थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन। देखिए विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, चंदेल वंश था। देखिए इसने ही खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था। बात करें कहाँ पड़ता है खजुराहो का मंदिर। देखिए खजुराहो का मंदिर आपके एमपी राज्य में पड़ता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो इल्तुतमिश था। देखिए इसी ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा कराया था। दोस्तों आप लोग से भी पूछ सकता है, कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था। देखिए कुतुब मीनार का नींव आपके जो ऐबक है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिए इसी ने कुतुब मीनार का नींव रखा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मोरक्को था। देखिए यहीं से इब्न बतूता भारत आया था। बात करें किसके शासन काल में आया था, तो देखिए जो इब्न बतूता था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछने से पहले, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा और आप लोग अपना जवाब भी कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है। देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन। देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। यदि बात करें सन की, देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु जो गोविंद सिंह थे। देखिए ये सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। देखिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा, बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध आपके 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न पूछा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन को। चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो ज्योतिबा फुले थे, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसका है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे। देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए सन फ्रांसिस्को में देखिए गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। बात करें सन की, तो देखिए 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है। देखिए प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत आपके 12 मार्च 1930 में किया गया था। यदि बात करें इसने शुरू किया था, देखिए गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है बल का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो न्यूटन है। देखिए बल का एसआई मात्रक है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11.2 किमी पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है शेविंग दर्पण या दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा लेंस या फिर दर्पण उपयोग किया जाता है? तो देखिए देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण का देखिए हम लोग उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है? तो देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो फ्यूज तार होता है देखिए शीशा और टीन का मिश्रण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी देखिए अमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न द्रवित अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो ब्रोमीन है। देखिए आपके अधातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों देखिए आप लोग से भी पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा पारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछा एलपीजी गैस में मुख्य घटक क्या होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्यूटेन और प्रोपेन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी देखिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो माइटोकॉन्ड्रिया है देखिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है जो तंत्रिका कोशिका देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। आगे बढ़ते दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी ये एस्कर्बिक अम्ल या फिर एस्कर्बिक एसिड देखिए विटामिन बी का सॉरी विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और देखिए दोस्तों विटामिन सी की कमी से देखिए आप लोगों को स्कर्बी रोग भी होता है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न पूछा घेघा रोग किसकी कमी से होता है? देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछा है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो क्रिया है देखिए इसे ही आरबीसी का शमशान कहा जाता है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न है पेस मेकर का संबंध किस अंग से है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो पेस मेकर का देखिए संबंध आपके हृदय से है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछा है अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो ग्रेगर जॉन मेंडल है इन्हें अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है हाइड्रोफोबिया यानी रेबीज रोग किसके द्वारा होता है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो हाइड्रोफोबिया है देखिए आपके विषाणु जनक रोग है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो प्यूटरी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि देखिए इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो एडवर्ड जेनर से देखिए इन्होंने ही आपके चेचक के टीके का खोज किया था। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे देखिए इन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो आपका देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो ब्रिटेन है देखिए यहीं से आपके एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड से। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है वर्तमान संविधान में कुल कितने भाग हैं? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वर्तमान संविधान में देखिए टोटल आपके 25 भाग है देखिए पर मूल रूप से 22 भाग है। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद देखिए 19A में प्रेस की स्वतंत्रता को रखा गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया। तो देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 44वां संशोधन द्वारा आपकी संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया। यदि बात करें 44वां संशोधन कब हुआ, देखिए 1978 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है शिक्षा के अधिकार को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। जो आपका संशोधन हुआ था 86वां, देखिए इसी के द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। बात करें सन की, देखिए 2002 में आपका यह संशोधन हुआ था। तो देखिए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया है। तो आप लोग कमेंट बताइए आप लोगों ने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आप लोग को इसका पूरा पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोग अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखिए हमसे पूछ रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू किया जा सकता है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का अनुच्छेद। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 123। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारत के महान्यायवादी का अनुच्छेद क्या है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद देखिए 76 में भारत के महान्यायवादी स्थित है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न पूछा है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। और दोस्तों आप लोग जानिए जो आपके लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है जो 5 वर्ष का होता है, फिर राज्यसभा के कार्यकाल देखिए 6 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है सीएजी का कार्यकाल यानी नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 6 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष का, या फिर अगर ये 65 वर्ष की आयु तक है तभी तक इनका कार्यकाल होता है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 129। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए देखिए अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 में। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है मतदान की आयु 21 से घटाकर वो 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 61वां संशोधन द्वारा। देखिए दोस्तों 61वां संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक कर दी गई। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में देखिए कुचिपुड़ी यहीं का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए अगला प्रश्न पूछा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है एक सिंह वाले गेंडे के लिए। बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये असम राज्य में पड़ता है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है केबुल आमजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर में। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बांसुरी से। ये जो आपके हरिप्रसाद चौरसिया देखिए बांसुरी बजाते हैं। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वियना में देखिए ओपेक का आपका मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 7 अप्रैल 1948 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भुवनेश्वर में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों आप लोग कमेंट बताइए कि आप लोगों ने अभी तक कितने क्वेश्चन को सही किया है और आप लोग अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। हमसे पूछा है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आशापूर्णा देवी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विज्ञान के क्षेत्र में देखिए कलिंग पुरस्कार को दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1969 में। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कटक। देखिए कटक जो है वो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न पूछा है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लियोन में। बात करें लियोन कहाँ पड़ता है, देखिए लियोन आपके फ्रांस देश में पड़ता है। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है ओणम किस राज्य का राजकीय त्योहार है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी केरल का।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है प्रसिद्ध सिल्क रूट किसने शुरू किया था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये कनिष्ठों ने ही प्रसिद्ध सिल्क रूट या फिर रेशम मार्ग को शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न जो है भारत का त्रिकोसा किसे कहा जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो एम एफ हुसैन, देखिए इन्हें भारत का त्रिकोसा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमसे पूछा है बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो निशानेबाजी, देखिए इसी खेल से बुल्स आई का संबंध है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न हो जाए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न हो जाए यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देखिए 5 आपके स्थायी सदस्य जिन्हें वीटो पावर का अधिकार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वियना। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछता है भारत का पहला भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बांगर। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए आपसे पूछा है हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी पर। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमसे भारत में गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, झींगा और प्याज उत्पादन से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ। देखिए सोवियत संघ की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न पूछा अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो एड स्मिथ है, देखिए इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न पूछा है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछा है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, देखिए 1982 में नाबार्ड की स्थापना किया गया था। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न पूछा है नीली क्रांति का संबंध किससे है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य उत्पादन से। यदि बात करें श्वेत क्रांति का संबंध, देखिए श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो यूएनडीपी होता है, देखिए यही मानव विकास सूचकांक को जारी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो नाइट्रोजन देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है, जिसकी मात्रा 78% होती है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन पाई जाती है, जिसकी मात्रा 31% होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है। देखिए आपसे पूछा मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल में। आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि समताप मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछा श्वेत नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य सागर और लाल सागर को। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न से पूछा है कर्जता चालिता क्या है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पछुआ पवने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछा है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो शरावती नदी, देखिए इसी पर जोग या फिर गरसप्पा जलप्रपात स्थित है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर देखिए सुंदरबन डेल्टा को बनाती है, जो कि भारत का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान किस देश का है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान किस देश का है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 दिसंबर को। आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है। देखिए भारत में पहली बार विमान सेवा कब शुरू किया गया था। दोस्तों आप लोग इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते, देखिए हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए दोस्तों हमारा आपका जो होता है डे 3 यदि कंप्लीट हो गया। देखिए दोस्तों शानदार प्रयास आपके रहेंगे तो अभी आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों आप लोग जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं कल शाम 7 बजे। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।